तो दोस्तों स्मार्ट गुजरात चैनल में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और उनको अपने घर या फिर अपने परिवारजनों के पास गुजरात में वापस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए कोविड-19 लॉकडाउन पास कैसे बनाते हैं ऑनलाइन। तो તમારું ફરી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે ગુજરાત ચેનલમાં। તો મિત્રો આજનો આ વિડીયો બહુ જ ખાસ છે। જો તમે બીજા રાજ્યોમાં રહેતા હોય અને તમે આપણા ગુજરાતમાં પાછા જવા માંગતા હોઈએ તો ઓનલાઈન લોકડાઉનનો ઈ પાસની એપ્લિકેશન કેવી રીતે અને ક્યાંથી કરી શકો છો એ વિશે આજનો વિડીયો રહેવાનો છે। तो दोस्तों मैं अभिषेक दोरिया आपका स्मार्ट गुजरात चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए जो दूसरे राज्यों में रह रहे हैं और उनको गुजरात वापस जाना चाहते हैं, तो लॉकडाउन एग्जेम्पशन ई पास कैसे बनाते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों इस वीडियो यानी कि दूसरे राज्य से गुजरात में यात्रा करने के लिए कोविड-19 लॉकडाउन ई पास की ऑनलाइन एप्लीकेशन कहां से और कैसे करते हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लॉकडाउन ई पास की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। पूरी की पूरी प्रक्रिया हम देखेंगे और उसके बाद मैं आपको उस वेबसाइट पे जाकर लॉकडाउन ई पास के लिए ऑनलाइन आवेदन करके दिखाऊंगा। प्रैक्टिकली पूरी की पूरी एप्लीकेशन ऑनलाइन करके दिखाऊंगा और लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए आपको कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉकडाउन ई पास की ऑनलाइन प्रक्रिया क्या है। दोस्तों अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं और आपको गुजरात वापस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डिजिटल गुजरात की वेबसाइट ओपन करनी है। उसकी लिंक मैंने आपको स्क्रीन पे दे रखी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अगर आप ये डिजिटल गुजरात की वेबसाइट पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप रजिस्टर नहीं है तो आपको सबसे पहले इस वेबसाइट में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद आपको जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपने पसंद किया है रजिस्टर करते वक्त उससे आप वेबसाइट पर लॉगिन कर लीजिए। ये डिजिटल गुजरात की वेबसाइट बहुत सारी अलग अलग ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए बनाई गई है, जिसमें से एक प्रकार की एप्लीकेशन है कोविड-19 एग्जेम्पशन ई पास और कमिंग बैक टू गुजरात। वही एप्लीकेशन आपको सिलेक्ट करनी है और उस एप्लीकेशन का फॉर्म पूरी की पूरी डिटेल्स आपको भरनी है और डिटेल्स भरने के बाद आपको उसके साथ जरूरी डॉक्यूमेंट जो भी है उसकी एक स्कैन कॉपी या फिर फोटो उसको उसी एप्लीकेशन में अपलोड करनी है और पूरी डिटेल्स भरने के बाद आपको वो एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो जो भी आपका एप्लीकेबल अप्रूविंग अथॉरिटी होगा आपके डिटेल्स के मुताबिक उसको ये वेबसाइट के द्वारा ये एप्लीकेशन चली जाएंगी और वो आपकी एप्लीकेशन वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई अगर हो जाएगी तो वो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव कर देंगे यानी कि मंजूर कर देंगे। तो जैसे ही वो एप्लीकेशन मंजूर हो जाती है आपको तुरंत अपने मोबाइल पे एसएमएस और ईमेल आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो चुके हैं या फिर रिजेक्ट हो चुके हैं, जो भी रीज़न है। अगर मंजूर कर ली गई है तो आपको अप्रूवल मैसेज आएगा, रिजेक्ट हुई तो आपको रिजेक्शन मैसेज आएगा कि किन कारणों की वजह से आपको रिजेक्ट हुई है। तो जो भी होता है वो आपको फाइनली इसी वेबसाइट में लॉगिन करने के बाद आपको वो ऑनलाइन ई पास प्रिंट करना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन करने के लिए आपको कभी भी और किसी को भी कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। आपको घर बैठे बैठे ये पूरी ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और अप्रूवल भी आपको घर बैठे ही निकालना है। और दोस्तों एक बात मैं फिर से क्लेरिफाई कर दूं कि ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट व्हीकल्स के लिए है। ये वीडियो में और ये एप्लीकेशन से आप ट्रेन के बारे में जो भी गवर्नमेंट ट्रेन चलाने वाली है उसके बारे में ये वीडियो नहीं है। अगर आपके पास अपना खुद का व्हीकल है या फिर खुद का 4 व्हीलर या 2 व्हीलर है जिससे आप अपने घर यानी कि गुजरात वापस आना चाहते हैं उसी के लिए ये एप्लीकेशन है। ये थी पूरी ऑनलाइन लॉकडाउन ई पास की ऑनलाइन प्रोसेस। तो चलिए ये भी देख लेते हैं ऑनलाइन स्क्रीन पर जाकर कि लॉकडाउन ई पास के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल क्रोम या फिर कोई भी वेब ब्राउजर खोलना है जिसमें आपको डिजिटल गुजरात टाइप करना है और जैसे ही आप डिजिटल गुजरात टाइप कर देंगे तो सबसे पहले जो भी लिंक खुल रही है digitalgujarat.gov.in वही वेबसाइट ओपन करनी है। तो इस तरीके की आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी। तो एक बार वेबसाइट खोल लेने के बाद सबसे पहले अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर जो लॉगिन बटन दिया गया है वहाँ पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आप लॉगिन नहीं है तो यहाँ पर
रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो यहाँ ये बटन पर क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर कर पाएंगे। तो जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन पेज खुल जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले आपको अपने डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तारीख, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर आपको अपना ईमेल डालना है, उसके बाद आप अपना मनपसंद पासवर्ड पसंद कर सकते हैं और उसी पासवर्ड को फिर से रीटाइप करना है। और रीटाइप करने के बाद आपको ये जो कोड दिया गया है यहाँ पर इस बॉक्स में, वो यहाँ पर आपको कैप्चा कोड एंटर करना है और ये सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको ये सेव बटन क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पर क्लिक करेंगे तो आप ये वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे और आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल और ईमेल पे एक OTP आ जाएगा। तो उस OTP को आपको फिर से यहाँ पर आने के बाद एंटर करने के बाद वो वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही वेरीफाई कर लेंगे आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर हो जाएंगे। तो वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक लॉगिन पेज खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन सी इंफॉर्मेशन के साथ लॉगिन करना चाहते हैं, आप अपने ईमेल या मोबाइल नंबर कौन से इंफॉर्मेशन के साथ आप लॉगिन करना चाहते हैं वो आपको पसंद करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मैं मोबाइल नंबर पसंद करता हूँ, तो ये मोबाइल नंबर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जो दूसरी वाली फील्ड है वहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ उसके बाद जो आपने रजिस्टर करते वक्त जो भी पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड इधर एंटर करना है। एंटर करने के बाद फिर से ये जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सारी डिटेल्स एक बार एंटर कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये सारी डिटेल्स एंटर कर लिए और अभी मैं यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करता हूँ। मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया। जैसे ही लॉगिन कर लेंगे आप इस तरीके का एक वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अपनी सारी की सारी डिटेल्स दिखेगी। ये है आपका डैशबोर्ड। अगर आपको गुजरात में वापस आने के लिए पास डलवाना है तो उसके लिए आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर पास फॉर कमिंग टू गुजरात फॉर फ्रॉम अदर स्टेट, ये वाली लिंक पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद वो एप्लीकेशन फॉर्म वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद। या फिर ये जो रिक्वेस्ट अ न्यू सर्विस बटन जो दिया है यहाँ पर क्लिक करेंगे तो भी इस वेबसाइट पे जो भी अलग अलग टाइप्स की एप्लीकेशन दे रखी है वो ये सारी खुल जाएगी। इसमें से आपको ये वाली एप्लीकेशन करनी है जिसमें लिखा गया है कि पास फॉर कमिंग टू गुजरात फ्रॉम अदर स्टेट। इसमें ये दो कोविड-19 रिलेटेड ई पास की भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये दोनों आपको सिलेक्ट नहीं करनी है क्योंकि ये अगर आप गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात के अंदर दूसरे एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली एप्लीकेशन, या फिर अगर आप गुजरात से किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये वाली एप्लीकेशन। लेकिन अपने केस में आपको अगर आप दूसरे राज्य में रह रहे हैं और आपको गुजरात में वापस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाली एप्लीकेशन करनी पड़ेगी जिसमें लिखा गया है कि पास फॉर कमिंग टू गुजरात फ्रॉम अदर स्टेट। और जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक वेब पेज खुल जाएगा और यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू सर्विस ये वाला बटन क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आपको एक रिक्वेस्ट आईडी और एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और जैसे ही आप ये एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाता है आपको यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एक वेब पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको एप्लीकेशन की पूरी डिटेल्स देनी है। यहाँ पर सबसे पहले आपको एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद आप अभी कौन से राज्य में रह रहे हैं यानी कि कौन से राज्य से आप गुजरात में वापस आने वाले हैं तो वो फ्रॉम स्टेट सिलेक्ट करना है। फ्रॉम स्टेट, फिर उस राज्य के कौन से जिले में आप अभी करंटली है वो फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पसंद करिए। यहाँ पर आपको अपना पूरा एड्रेस डालना है जो दूसरे स्टेट में जहाँ पर आप अभी रह रहे हैं उसका पूरा एड्रेस डालिए, फिर अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर और गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप जाना चाहते हैं यानी कि डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए और उस डेस्टिनेशन डिस्ट्रिक्ट का कौन सा तालुका है वो भी यहाँ पर आप सिलेक्ट करिए। फिर उस तालुका का कौन सा विलेज है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा और अपना डेस्टिनेशन यानी कि आपका घर का गुजरात में जो घर है उस घर का पूरा एड्रेस यहाँ पर देना पड़ेगा और आप कौन से व्हीकल से आ रहे हैं और व्हीकल का नंबर कौन सा है, आप कार या बस जो भी व्हीकल से आ रहे हैं उस व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा और कौन से रूट से आ रहे हैं यानी कि कौन से मार्ग से आप आने वाले हैं। तो मेजर सिटीज या फिर मेजर स्टेट्स का जो भी आप क्रॉस करने वाले हैं सभी की रूट की डिटेल यहाँ पर
डालिए और आप कौन से व्हीकल से आ रहे हैं, उस व्हीकल की कैपेसिटी, मतलब उस व्हीकल में कितने मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं। अगर आप कार से आ रहे हो तो यहाँ पर 4 मैक्सिमम कैपेसिटी डाल सकते हैं। अगर बस से आ रहे हो तो बस की जो भी पैसेंजर कैपेसिटी है वो यहाँ पर डालने के बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए मैं सारी इन्फॉर्मेशन भर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं कि स्क्रीन पर मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स डाल रखी है। यहाँ पर मेरा नाम, अभी मैं कौन से राज्य में हूँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हूँ, मेरा अभी का पूरा डिटेल, मेरा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहता हूँ, गुजरात के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मैं जाना चाहता हूँ, कौन से तालुका, कौन सा गांव, मेरा घर का एड्रेस, व्हीकल डिटेल्स और राउट डिटेल्स और मेरी व्हीकल कैपेसिटी मैंने भर दिया है। और उसके बाद मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। बटन पर क्लिक किया, देख सकते हैं इस तरीके का मैसेज आएगा, आप क्लिक ओके करिए और फिर आपको सारे के सारे पैसेंजर की डिटेल्स देनी पड़ेगी। उसमें आपका नाम भी शामिल होना चाहिए। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपका नाम भी इधर पैसेंजर डिटेल्स में आना चाहिए। तो मान लीजिए कि आपके साथ 2 लोग और ट्रैवल कर रहे हैं अपनी कार में, तो 3 लोगों का पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। तो जैसे ही आप ऐड पैसेंजर बटन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले पैसेंजर का नाम, उनका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, उनकी एज, इस पैसेंजर की कौन सा डॉक्यूमेंट आप आइडेंटिटी के तौर पे देना चाहते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, इलेक्शन कार्ड है, आधार कार्ड है, या फिर कोई भी गवर्नमेंट इश्यूड आइडेंटिटी कार्ड दे सकते हैं। तो मान लीजिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे रहा हूँ, यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, फिर आपको यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक करना पड़ेगा, ताकि जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिटेल सेव हो जाएंगी। जितने भी आपके साथ पैसेंजर ट्रैवल कर रहे हैं, सारे पैसेंजर की डिटेल, एक बार खास बहुत ध्यान रखना है कि हर एक बार आपको अपने पैसेंजर डिटेल्स डालने के बाद आपको अपडेट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे ये डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली आएगा, तभी आपका डेटा सेव होगा। और उसके बाद आपको फिर से, मान लीजिए तीसरे में मैं 3 पैसेंजर के साथ जा रहा हूँ और अपडेट बटन, तो इस तरीके से आप तीनों पैसेंजर की डिटेल डाल सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको तीनों में से किसी भी एक पैसेंजर की एक आइडेंटिटी प्रूफ आपको अपलोड करना पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले आपको तीनों में से किसी भी एक, जो मेन आपका ट्रैवलिंग हेड है और जो अप्लाई कर रहा है, मेनली उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी गवर्नमेंट इश्यू कार्ड या इलेक्शन कार्ड या आधार कार्ड जो भी है आप अपलोड कर लीजिए। आपको इधर अपना तो आप अपलोड कर लीजिए और उसके बाद जैसे ही आप अपलोड कर लेंगे आपको इधर दिख जाएगा कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड, और उसके बाद इस चेक बॉक्स बटन को सिलेक्ट करिए और सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपकी एप्लीकेशन जो भी कंसर्न अथॉरिटीज है उसके पास चली जाएगी और आप अपने होम पेज पे वापस आ सकते हैं और आप अपनी एप्लीकेशन जो भी रिक्वेस्ट आईडी जनरेट हुई थी वो रिक्वेस्ट आईडी आप देख सकते हैं, जिस डेट को आपने अप्लाई किया था वो, और अभी करंट स्टेटस क्या है। तो अभी दिख रहा है कि जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे तो इधर सबमिटेड स्टेटस दिख जाएगा और ऑटोमेटिकली वो एप्लीकेशन जो भी अथॉरिटी है उसके पास चली जाएगी और वो अथॉरिटी यानी कि वो ऑफिस पूरी इंफॉर्मेशन चेक करेंगी और आपको नेसेसरी अप्रूवल या फिर आपको मंजूरी दे देगी ट्रैवलिंग करने के लिए। तो जैसे ही आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी यानी कि मंजूर कर ली जाएगी तो आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस भी आएगा और आपके ईमेल पर भी एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन मंजूर हो चुकी है। इसे मंजूर हो जाएगी तो आपका ऑटोमेटिक स्टेटस आपका इधर दिखेगा कि एप्लीकेशन डिस्पैच या फिर डिस्पोज्ड, और उसके बाद जैसे ही आपको मेल या एसएमएस आ जाएगा तो आपको फिर से यही डिजिटल गुजरात की वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अप्रूव्ड सेक्शन में आपका नंबर ऐड हो जाएगा और यहाँ पर भी आपको दिखेगा कि एप्लीकेशन डिस्पैच्ड, और यहाँ पर आप इस पर व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना एग्जामिशन पास इस तरीके से आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी लॉकडाउन एग्जामिशन ई पास की ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आप गुजरात से बाहर यानी कि आउटसाइड गुजरात ट्रैवल करना चाहते हैं।
तो चलिए ये भी देख लेते हैं कि ई पास की ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपके पास कौन कौन से आवश्यक यानी कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आपके साथ जितने भी पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं अपने गांव में, उन सभी के पास अपना एक एक आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। और वो कौन कौन से मान्य आइडेंटिटी कार्ड होंगे इसकी लिस्ट भी हम आपको बता देते हैं। आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप अपने साथ रख सकते हैं, लेकिन जितने भी पैसेंजर आपके साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनको इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखना पड़ेगा और उनका डिटेल्स आपको एप्लीकेशन में डालनी पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट्स है अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल, आधार कार्ड है तो आधार कार्ड डाल सकते हैं, चुनाव यानी कि इलेक्शन कार्ड है तो भी डाल सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट इशूड कोई भी आईडी कार्ड आप अपने पैसेंजर को बता सकते हैं कि उनके पास जो भी गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड है वो सभी मान्य रखे जाएंगे। पैसेंजर्स उनमें से किसी एक पैसेंजर की आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी या फिर फोटो लेकर आप इसको एप्लीकेशन के साथ आपको अपलोड करनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि सभी पैसेंजर्स की स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, लेकिन किसी एक की आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी आपको जरूर से अपलोड करनी है अपने एप्लीकेशन, तभी आप वो एप्लीकेशन को सबमिट कर पाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप ई पास की ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं कोविड-19 एग्जेम्पशन पास टू ट्रैवल टू अदर स्टेट फ्रॉम गुजरात। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये एप्लीकेशन करने में आपको ये वीडियो मदद करता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि वो भी अपने घर पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। आई थैंक यू ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો। જો તમને અમારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો તો આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને અમારી સ્માર્ટ ગુજરાત ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથોસાથ અહીં આપેલ બેલ આઇકનને દબાવવાનું ન ભૂલતા, જેથી કરીને અમે જ્યારે પણ નવો વિડીયો મૂકીએ તમને તરત જ નોટિફિકેશન મળી જાય। અને અંતમાં હંમેશા યાદ રાખો, બનો સ્માર્ટ, રહો સ્માર્ટ અને કરતા રહો સ્માર્ટ વર્ક।